कल्याण देव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का सही रास्ता कौन सा है, आसान रास्ता कौन सा है, और जिस रास्ते पे हम चलना शुरू करते हैं क्या वो हमारे लिए सही है या गलत है, हम कैसे जानें? ये जो आपने सवाल पूछा ना, तो ये सवाल पूछने का मतलब है कि आप उस रास्ते पे चल चुके हैं। अब आपको ईश्वर के पास पहुंचने का रास्ता मिल गया है और आप उस पर चलना चाह रही हैं या चल चुकी हैं या आपकी साधना आरंभ हो चुकी है। ईश्वर ने आपको चूज़ कर लिया इस कार्य के लिए। ये सवाल का आना ही पहला संदेश है। दूसरी बात, अगर आप ये मान के चलते हैं कि आपको कोई छोटा रास्ता चाहिए, कोई बड़ा रास्ता चाहिए, कोई गुरु चाहिए, कोई देवी देवता चाहिए, तो गलत हैं आप। ईश्वर ने आपकी जर्नी तय कर रखी है, ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप लोग ये जर्नी के अंदर जुड़े हुए हैं। तो जब आपको गुरु मिलना होगा तब आपको गुरु मिलेगा, जब आपको ईष्ट मिलना होगा तब ईष्ट मिलेगा। ये जर्नी का पार्ट है। अब जब इस जर्नी का पार्ट है तो हम लोगों के अंदर बहुत सारी उत्सुकता आ जाती है कि हमें ईश्वर तक जल्दी पहुंचना है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, पहले के ऋषि मुनि, देवी देवता या जो असुर भी हुआ करते थे, वो हजारों साल तपस्या करते थे ना। फिर उनके बाद उनको भगवान की प्राप्ति होती थी, जो हमने अपनी किताबों में या अपने ग्रंथों में देखा कि उन्होंने 1000 साल तपस्या करी तो फिर ईश्वर आए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। अब हमें कौन सी जल्दी है, हमें कहाँ पहुँचना है? आप बताएं, क्या आपने कभी महसूस किया कि ईश्वर तक के पहुँचने के जो हजारों रास्ते हैं, आपको वो कौन सा रास्ता चूज़ करना है? बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जब आप अपने आप को सरेंडर मोड में ले आएंगे, ईश्वर को बोलेंगे जो भी चीज़ आप करवाना चाहते हैं आप करवा लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं से शुरुआत करेगा। हो सकता है पहले किसी जूनियर टीचर को आपको पास पहुँचे, किसी गुरु के पास पहुँचाए, या हो सकता है कि आपका स्कूल टीचर ही हो या आपके पेरेंट्स ही हो, उनका हाथ पकड़ के आप चलना शुरू करेंगे। कभी मंत्र जाप करेंगे, कभी हवन करेंगे, कभी और कोई एक्टिविटी करेंगे, कोई पूजा पाठ करेंगे, मंदिरों में जाओगे, मस्जिदों में जाओगे, कुछ ना कुछ करोगे। वो आपकी जर्नी का पहला पार्ट है। अब वो रास्ता सही है या गलत है, अगर इस पर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आगे नहीं पहुंच पाओगे। सरेंडर मोड में रहना है। वो रास्ता ठीक है, अभी के लिए ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ने चूज़ किया है। जब आप तह मन से वो काम करते हो, अगर आपके पिताजी ने, आपकी मम्मा ने आपको बोला कि डेली की 11 माला करो, हो सकता है वो आप साल भर तक कर रहे हो, उसके बाद आगे का रास्ता तय होगा। अब एक चीज़ याद रखना, आप जब रास्ता खुद चूज़ करते हो, आप थोड़ी सी आगे देख सकते हो, 10 मिनट का, आधा घंटे का, 1 घंटे का देख सकते हो। क्या 1000 घंटे की जर्नी देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। अब उस रास्ते में पत्थर हैं, कंकड़ हैं, कांटे हैं, पहाड़ हैं, मालूम है? नहीं मालूम है। आप रास्ता पकड़ लेते हो, बट ईश्वर से जब आपकी लो लग जाती है ना, जैसे ही वो कंकड़ पत्थर आते हैं ना, वो आपका रास्ता बदल देंगे। क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हजारों रास्ते हैं। वो आपको ऐसे उठाएंगे, दूसरे रास्ते पे डाल देंगे, फिर रास्ता चल पड़ेगा। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई तो दोबारा उसी वाले रास्ते पे वापसी ले आएंगे। तो रास्ता मत ढूंढो कि कौन सा पास है, कौन सा क्लोज है या कौन सा दूर है। उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए अपने अंदर की आग को जगाना है, और वो इस तरह जगाना है कि सुबह शाम दिन तक मुझे आपके पास पहुंचना है। तो वो ईश्वर ही आपको नए रास्ते दिखाते रहेगा। जब आपको नए रास्ते दिखाएगा तो उसको समझने की कोशिश करना है। अगर आपकी लो लगी होगी ना, तो आप समझ जाओगे कि ईश्वर ने अब आपके रास्ते को फास्ट ट्रैक पे डाल दिया है, क्योंकि उसको भी जल्दी है आपसे मिलने की। पर कुछ कर्माज हैं, उन कर्माज को हमें रिजॉल्व करना है और ईश्वर की प्राप्ति करनी है। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया। अगर नहीं मिला है तो हम लोग इसमें फर्दर बात कर सकते हैं।